हेलो दोस्तों, कहानी के तीसरे अध्याय में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी अवनी अपने कमरे की बालकनी में आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ी रही, फिर उसके बाद आंखों में उमड़ती नींद को महसूस कर वो अंदर अपने कमरे में आ गई। उसकी बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर की ओर जाने लगी कि तभी एक झटके के साथ उसके कमरे का दरवाज़ा खुल गया, जिस पर अवनी ने चौंक कर देखा। दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पर ध्रुव खड़ा हुआ था, जो इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी, लेकिन अवनी का ध्यान उसके गुस्से से भरे चेहरे पर नहीं था। उसका पूरा ध्यान उस वक्त ध्रुव पर था। वो हैरानी से ध्रुव को देख रही थी। शादी के 1 साल बाद ये पहली बार था जब ध्रुव उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, वरना ध्रुव उसके कमरे में आना तो दूर, उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाता था। इस फ्लैट में एक साथ रहने के बावजूद भी दोनों की मुलाकात महीनों तक नहीं हो पाती थी। आज से पहले अवनी ने उसे 2 महीने पहले देखा था, जब वो दिल्ली अपनी एक मीटिंग के लिए जा रहा था। अभी वो कुछ कहती कि उससे पहले ही ध्रुव तेजी कदमों से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक जबरदस्त तमाचा ओनी के गालों पर जड़ दिया, जिससे ओनी का सर घूम गया। उसका चेहरा एक तरफ को झुक गया। ध्रुव ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। उसकी 5 उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप गए थे। ओनी ने अपने गाल पर हाथ रखे हैरानी से उससे घूमकर वापस से ध्रुव की तरफ देखा कि तभी वापस से ध्रुव ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया, जिससे ओनी पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। पर उसने खिड़की के पास रखी चेयर पर पड़कर खुद को गिरने से बचा लिया। दर्द से उसकी आंखें डबडबा गई। आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। वो अपने गाल पर हाथ रख ध्रुव को देखने लगी, फिर रूंधी आवाज में बोलती है, मैंने किया क्या है जो आप इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं? उसकी बात पर ध्रुव ने गुस्से में उसे एक तेज धक्का देते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुमने किया क्या है? तुम्हें सच में नहीं पता तुमने क्या किया है? उसके धक्के देने से ओनी खिड़की से जाकर टकरा गई, जिससे उसकी केहनी में चोट लगी। दर्द की वजह से उसने अपने दूसरी हाथ से कोहनी को पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए ध्रुव की तरफ देखकर बोली, मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्रुव उसकी तरफ बढ़ते हुए, तो तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? ठीक है, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। इतना कहकर बेड के पास जाकर बल्ब का स्विच ऑन कर दिया, जिससे ऑन को नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। ध्रुव के पूरे बॉडी पर, उसके चेहरे पर बड़े बड़े लाल रेशेस उभरे हुए थे, जिससे उसे किसी चीज़ से एलर्जी हो गई हो। वो हैरानी से ध्रुव को देखते हुए बोली, ये आपके चेहरे पर क्या हुआ है? तो ध्रुव हंसते हुए बोला, अच्छा नाटक करती हो तुम? तुम्हें सच में नहीं पता है ये मेरे साथ क्या हुआ है? अफसोस, मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर उसने पास आकर गुस्से से दांत पीसते हुए उससे बोला, अब बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ड्रग देने की? ऊपर से अब इतनी भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ किया ही नहीं है। बोलो, क्यों किया? तुम्हारी वजह से आज मेरे हाथ से मेरी डील चली गई।
इतना कहकर उसे जोर से जमीन की तरफ धक्का दे दिया, जिससे अवनी फर्श पर गिर गई। उसके इस तरह रिएक्ट करने से अवनी घबराने लगी। ध्रुव आज बहुत गुस्से में लग रहा था और जिस तरह वो हरकतें कर रहा था उससे इतना साफ पता चल रहा था कि आज वो अवनी को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सब सोचते हुए अवनी घबरा गई। वो किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी हुई और पलटकर ध्रुव की तरफ देखती हुई डरती हुई उससे बोली, मैंने आपको कोई ड्रग नहीं दिया है। मुझे तो पता भी नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो ध्रुव उसके पास आकर अपने हाथों को पीछे से उसके बाल पकड़ कर खींचते हुए उसका चेहरा ऊपर करके गुस्से में, यकीन करूं और वो भी तुम्हारा? वो क्यों? ऐसी कौन सी वजह है जो मैं तुम पर यकीन करूं? जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दिया है तुमने, तो क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारा? अब अपने भोले बनने का नाटक छोड़कर मान क्यों नहीं लेती कि तुमने ही मुझे ड्रग दिया है? उसकी इतनी तेज पकड़ से आवाज़ अवनी को अपने बालों के साथ सर में तेजी से दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू की तेजी से धारा बहने लगी। वो रोते हुए ध्रुव से बोली, हाँ छोड़ दीजिए प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। मैं क्यों आपको ड्रग दूंगी? मैं क्यों ऐसा करूंगी? भला इसमें मुझे क्या मिलेगा? प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। तो ध्रुव उसकी बालों पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उससे बोला, दर्द हो रहा है तो होना भी चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसी दर्द के लायक हो तुम। और क्या कहा तुमने? तुम मुझे ड्रग क्यों दोगी? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? अरे मुझे ड्रग देने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो तुम्हें ही होगा, क्योंकि मेरी इस हालत का फ़ायदा सबसे ज़्यादा तो तुम्हें ही होगी। पिछले 1 साल से जो हमारे बीच नहीं हुआ, मुझे ड्रग देकर तुम मुआ करना चाहती थी, मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती थी। इसलिए तुमने मुझे ड्रग दी, क्योंकि तुम जानती थी कि होश में तो मैं तुम्हारे पास आने से रहा, इसलिए नशे में मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। पर अफसोस मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ा, इस वजह से तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। बोलो ठीक कहा ना मैंने? तो अवनी रोते हुए अपनी भरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखकर बोली, नहीं ये सच नहीं है। मैंने कभी कुछ ऐसा करना नहीं चाहा, कभी आपको लेकर इस तरह का ख्याल अपने मन में लेकर नहीं आई मैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने भाई की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने सच में आपको ड्रग नहीं दी। वहीं ध्रुव पर ड्रग का असर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो रहा था, जिस वजह से उसे अवनी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी चक्कर में उसने एकदम से एक बार फिर अवनी को धक्का दे दिया, जिससे इस बार वो सीधे बेड पर जा गिरी। वहीं ध्रुव उस पर चिल्लाते हुए बोला, अरे नहीं कर सकता मैं तुम पर यकीन, मेरा दिल गवाही ही नहीं दे रहा तुम पर यकीन करने के लिए। पार्टी में तुमने मुझे जूस दिया था, जिसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पिया। फिर साफ है ना कि उसी जूस में ड्रग थी, और अब तुम मेरे सामने अपनी बात से मुकर रही हो, क्योंकि तुम्हारा प्लानिंग फ्लॉप हो गया। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, नर्क बन गई है मेरी ज़िंदगी, और तुम कह रही हो कि मैं तुम पर यकीन करूं। बट मिस अवनी अवस्थी, तुम गलत हो।
मैं तुम पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूँगा जिसके बाद तुम कभी भी मुझसे टकराने की कोशिश भी नहीं करूँगी। आज तुम्हें पता चलेगा कि ध्रुव राजन से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। ध्रुव अपनी बात कहकर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए ओनी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर ओनी घबरा गई और उसे अपनी तरफ बढ़ते देख उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो बेड पर पीछे सरकती हुई घबराती हुई ध्रुव से बोली, जूस तो मैंने आपको माँ के कहने पर आपको दिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता उसमें ड्रग थी या नहीं, लेकिन सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको ड्रग नहीं दिया। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, आपके सामने भी नहीं आऊँगी। आप कहेंगे तो आपकी ज़िंदगी से भी दूर चली जाऊँगी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो ध्रुव ने उसके पास आकर उसके गले को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए बोला, अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम खुद की गई गलती का इल्ज़ाम मेरी माँ पर लगाओगी। ये तुमने बहुत गलत किया। नाउडी रेड फॉर योर पनिशमेंट। इतना कहकर उसने होठों की तरफ झुकने लगा कि ओनी ने अपने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया और बेड से उठकर जाने लगी कि ध्रुव ने तेजी से उसे पकड़ लिया। उन दोनों में खींचातानी होने लगी। ओनी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो रोते हुए ध्रुव को खुद से दूर करने को बोली, नहीं प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर ध्रुव पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। ड्रग में वो अपने होश हवास खो चुका था। उसे एहसास ही नहीं था कि वह इस वक्त ओनी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उसे अपने अंदर गर्मी और जलन महसूस हो रही थी, जिसे उसे अब किसी भी तरह ओनी के करीब जाकर शांत करना था। साथ ही उसकी जहन में ओनी के लिए बेपनाह गुस्सा भरा हुआ था, जिस वजह से ओनी के आंसू भी नहीं दिख रहे थे जिस वजह से उसे ओनी से के आंसू भी नहीं दिख रहे थे, ना ही उसकी सच कही गई बातें। इस पर ध्रुव के हाथ में ओनी की नाइटी की कोटी आ गई। खींचातानी में ध्रुव ने उसे गुस्से में एकदम से फाड़ दिया, जिस पर असहाय होते हुए ओनी रोते हुए अपने हाथों से खुद को ढकने लगी और बिस्तर पर पीछे को होने लगी, ध्रुव को खुद से दूर करने के लिए। वहीं ध्रुव ने एक पल के लिए ओनी की बदन को देखा, जिसके बाद उसकी बॉडी में खुद ब खुद हलचल होने लगी। पर ओनी को खुद से दूर जाते देख उसने गुस्से में अपनी शर्ट को उतार कर फेंक दिया। वहीं इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ओनी जल्दी से बिस्तर पर से उठकर भागने लगी कि ध्रुव ने जल्दी से हरकत कर हाथ पकड़कर झटके से उसे खींच लिया। ओनी बिस्तर पर आ गिरी तो ध्रुव उसी मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर हावी हो गया। ओनी के दोनों हाथों को पकड़कर जबरदस्ती उसे बेड में धंसा दिया। फिर उसके होठों पर अपनी होठ को किस करने लगा। कुछ वक्त बाद दोनों के कपड़े कमरे में फर्श पर बिखरे हुए थे। धीरे धीरे उसने ओनी और अपने बीच के सभी बंधनों को तोड़ दिया और जबरदस्ती उसके करीब चला गया। वहीं ओनी की आंखों से आंसू निकलकर तेजी से बहने लगे। क्या ये शख्स सच में उसका पति था, जिसने कभी उसे नहीं अपनाया
कभी उसे पत्नी होने का हक नहीं दिया, कभी उसने प्यार नहीं किया, कभी अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया, और आज दिया भी तो जबरदस्ती से, जिसमें कोई प्यार नहीं, कोई लगाव और कोई अपनापन नहीं है। तो सिर्फ एक सज़ा, वो भी उस गलती की जो उसने की भी नहीं।